Hello everyone and welcome again in your English Kaksha. In the previous video we did the half part of the story Ranga's marriage. Today we will see the half rest part of this story and we will see what kind of girl the narrator found for the marriage of Ranga. So let's start the text now. Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and हारमोनियम. रामा राउज की जो भतीजी है वो एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी 11 साल की एंड हैड कम टू स्टे विद हिम, जो उसके साथ वहाँ रहने आई थी. एंड शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले वीना एंड हारमोनियम. हेयर इट इज़ गिवन शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन. वो एक बड़े टाउन से थी इसलिए उसको वीना और हारमोनियम बजाना आता था. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सिटी में या टाउन में ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हो. अदरवाइज इन द विलेजेस सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और the facilities are not given to the students or to the children also. She also had a sweet voice. और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी है. Both her parents had died and her uncle had brought her home. उसके माता पिता की डेथ के बाद उसके अंकल यानी कि रामा राव उसे अपने घर ले आते हैं. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. And according to the narrator, Ranga was the perfect boy who was the most suitable bride for Ratna. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name. कहते हैं मैं उसका नाम तो तुम्हें बताना भूल ही गया. Ratna it was. Yes, इसका नाम रत्ना था. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Buttermilk लस्सी को बोला जाता है ना. Ask Ratna to fetch it. तो रामा राव की वाइफ को मैंने कहा कि कुछ बटर मिल्क मेरे घर से ले आना, मैं तुम्हें भेज दूंगा और रत्ना को बोलना कि घर से ले आएगी. इट वॉज जस्ट अ प्रिटेंशन टू कॉल रत्ना एट हिज होम. रत्ना केम. इट वॉज फ्राइडे सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. As she was having a sweet voice, the narrator requested her to sing a song for him. I sent for Ranga also. उसने वहाँ पे रंगा को भी बुलाया था. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. जब वो सॉन्ग गा रही थी Krishnamurti something like that the words were of her song, रंगा वहाँ पहुँचता है. He stopped at the threshold. थ्रेशोल्ड बोला जाता है बिल्कुल दरवाजे में, जिसको आप चौखट भी बोलते हो. चौखट में वो रुक जाता है. He didn't want to sing. He didn't want the singing to stop. वो नहीं चाहता कि उसकी सिंगिंग स्टॉप हो जाए या वो रुक जाए. बट was curious to see the singer. लेकिन इतनी स्वीट वॉइस के जो सिंगर था, कौन गा रहा था, वो उसको देखना चाहता था. केयरफुली ही peeped in. और बड़े ही ध्यान से उसने अंदर झांकने की कोशिश की. The light coming into the room was blocked. Ratna locked up and seeing a stranger there abruptly stopped. जैसे अगर दरवाज़ा खुला हो तो रोशनी आती है, लेकिन जब रंगा ने अंदर झांकने की कोशिश की तो वो रोशनी जैसे ढक रही थी. और इसी चीज़ को नोटिस कर लिया रत्ना ने और उसने देखा कि रत्ना लुक्ड अप. रत्ना ने देखा सीइंग अ स्ट्रेंजर कि वहाँ पर कोई अजनबी खड़ा है एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड और उसने गाना बंद कर दिया. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश. अब यहाँ पर वो एक कल्पना बता रहा है. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर दैट if we are getting good quality or best quality mango and we are eating it with too much enjoy while peeling it and then having a bite of the juicy flesh and you don't want to waste any part of it, और एक भी कतरा हम उस चीज़ का वेस्ट नहीं करना चाहते जो हमारी पसंद होती है. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. सपोज करो अगर आप ऐसे ही कोई फ्रूट खा रहे हो और खाते खाते हुए आपके हाथ से छूट जाए, आपको कैसा फील होगा? रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. और ऐसा ही रंगा को फील हुआ जब उसने देखा कि उसके देखने की वजह से उसकी जो सिंगिंग थी रत्ना की वो स्टॉप हो गई. You sent for me, he asked as he came in and sat on the chair. Then he tried to be familiar with the narrator and उसने क्या पूछा? आपने मुझे बुलाया था. और इतना कहकर वो अंदर आया और चेयर पर आकर बैठ गया. रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड. रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसने अपना सिर झुकाया हुआ था. रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर. रंगा बार बार उसको देख रहा था. वंस आवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड. एक बार उसने मुझे भी देख लिया और बड़ा शर्मिंदा फील हुआ. नो वन स्पोक फॉर अ वाइल. और दोनों में से किसी ने बात नहीं की. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग. लेट मी लीव. तभी रंगा ने कहा कि मुझे लगता है मेरे आने की वजह से सिंगिंग जो है वो रुक गई, मुझे चलना चाहिए.
वर्ड्स मेयर वर्ड्स, लेकिन शब्द तो सिर्फ दिखाने के लिए थे. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. कहने के लिए उसने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन जाने के लिए वो उठा ही नहीं. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग. कहता था तो ये कलयुग ही, और कलयुग में जो कहा जाता है वो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस. रत्ना अंदर भाग गई क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रही थी. आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी. तब रंगा ने नरेटर से पूछा कि वो लड़की कौन है. हु इज दैट इनसाइड, जो अंदर है. द लर्न वांटेड टू नो. अब शेर ये जानना चाहता था. द he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. कहता है देखो, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली. अभी तो ये कह रहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़की में, और आज ही मेरे से पूछा है कि वो लड़की कौन है. इट वॉज जस्ट लाइक दैट प्रोवर्ब कि सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली. अब देखो ना तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है. मतलब ये जस्ट एक कहावत है. मीन्स ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो द नेम ऑफ द गर्ल. लाइक दैट ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु इज शी. आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड. कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम मैरिज करना नहीं चाहते, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. Very hopefully he asked, she isn't married then? तभी रंगा ने पूछा कि क्या वो शादीशुदा नहीं है. His voice didn't betray his excitement, but I knew it was there. उसने अपनी वॉइस में वो एक्साइटमेंट शो नहीं की, लेकिन मुझे पता था. It means narrator is saying that उसे पता था कि he was very excited to know the name of the girl and even though to know whether she was married or not. She was married a year ago. And the narrator said, yes, she is married. And she got married a year ago. 1 साल पहले उसकी शादी हुई है. His face shriveled like a roasted brinjal. उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह हो गया. मीन्स उसका मूड बहुत ऑफ हो गया. After a while, Ranga left saying, I must go. I have work at home. And then he said, I have to go because I have to do some important work at home. I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's that matter? You seem to be lost in thought, I said. Nothing is wrong. Believe me. Headache? Come, let's go and see a doctor. अगली बार जब कहता अगले दिन सुबह मैं शास्त्री जी के पास गया और मैंने उन्हें कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. जैसे मैरिज से पहले कुंडली या टेवा मिलाया जाता है ना, इन द सेम वे उसने कहा कि आप कुंडली मिलाने को तैयार हो जाओ, अब मैं बाद में आऊँगा. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से. और मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया कि उसे क्या कहना है, किसे क्या बताना है. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम. अगली बार जब दोपहर को मैं रंगा से मिलने गया तो मैंने उसके मूड में कोई चेंज नहीं पाया. मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम कहीं खोए खोए लग रहे हो. नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं. हेडेक हो रही है, चलो डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं, नरेटर ने रंगा को कहा. उसके बाद क्या हुआ देखते हैं. आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ. कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. Narrator said कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब मैंने अपने लिए किसी लड़की को देखना शुरू किया, एंड मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मेरी ऐसी कंडीशन क्यों हो रही थी. रंगा stared at me. रंगा looked at the narrator. Come, let's go and see शास्त्री. तो उसने कहा चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. हम देखेंगे कि ग्रह जो है गुरु और शनि वो तुम्हारे फेवर में है या नहीं है. रंगा accompanied me without any protest. और इतना ही सुनते रंगा ने बिना कुछ कहे वो मेरे साथ चल पड़ा. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! I haven't seen you for a long time." जैसे ही शास्त्री जी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा वाह क्या बात है श्यामा, तुम्हें तो बहुत दिनों बाद देखा है. Because he was pretending. Shyama is none other than your servant, the narrator of this tale. Here narrator is calling himself the servant because he is narrating the story to us. That's why he is saying your servant. And Shyama is the name of the narrator here. I got angry and shouted, what? Only this morning Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me.
मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, क्या आज सुबह ही तो? शास्त्री जी, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया? क्या आप फ्री हो मुझसे मिलने के लिए? Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. अब उसको लगा कि जैसे किसी ने जो गेहूं है वो सुखाने के लिए धूप में रखा है और अचानक से बारिश आ जाए तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, यानी कि गुड़ गोबर कर देना। तो मुझे लगा कि शायद मेरी प्लानिंग पर भी पानी फिर गया। मैंने क्या बोल दिया ये? क्या सुबह तो मिला था? फिर वेरी केयरफुली मैंने उस चीज़ को सुधारा। शास्त्री टर्न टू रंगा। When did the young son of our accountant clerk come home? ये क्लर्क का जो बेटा है कब आया? What can I do for him? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. और बहुत रेयरली वो हमारे पास आता है, क्लर्क भी और उसका बेटा भी। कभी ऐसा कोई व्यक्ति कभी आता है। टेक आउट योर पैराफर्नीलिया। अपना जो ग्रंथ है या जो आपका जो शास्त्र है वो निकालो। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? क्या आप बता सकते हो कि वो क्यों परेशान है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? क्या हम तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसका टेस्ट कर सकते हैं? देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। और मैंने बड़े रोब से शास्त्री से बात की। ही टुक आउट 2 sheets of paper, some cowries and a book of Palmyra. Then Palmyra leaves and saying, "Our is an ancient science, Aya, and there is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Harikatha board, which allow you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell this to you some other time." उसने कहा ये कोई हरी कथा नहीं है जिसे मैं तुम्हें अभी सुनाऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. "Never mind," Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in serious tone, "It's about a girl." कुछ पूछने के बाद जैसे रंगा को नहीं पता था कि उसका ग्रह क्या है या वो किस स्टार से है, तो शास्त्री ने क्या किया, कुछ और अपनी उंगलियों पर काउंट करने की कोशिश की और फिर उसे कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम एक लड़की के लिए परेशान हो। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. Meanwhile, the narrator was controlling his laughter because he was knowing whatever he was going to say to him. क्योंकि उसे पता था शास्त्री उसको क्या बताने वाला है, और कहता बड़ी देर तक मैंने कंट्रोल रखा लेकिन फिर मेरी हंसी छूट गई। I turned to रंगा। मैं रंगा की तरफ मुड़ा। Exactly what I had said. कहता मैंने भी यही कहा था ना। Who is the girl? वो कौन है वो लड़की? It's your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. Kamala? Maybe. Or could it be शास्त्री जी ने फिर कुछ अपनी उंगलियों पर काउंट किया और फिर उसने कहा कि उसका नेम शायद समुद्र की किसी चीज़ से शुरू होता है। कमला नाम हो सकता है। मे बी सोचा गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुड इट बी पचई मॉस? मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला? वाई नॉट पर्ल और रत्न द प्रीशियस स्टोन? उसने कहा कि रत्न से क्यों नहीं हो सकता, कोई रत्न क्यों नहीं हो सकता, कोई मोती क्यों नहीं हो सकता? रत्ना, द गर्ल इन रामाराज हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? तभी नरेटर ने पूछा कि रत्ना तो है रामाराव के घर में, क्या हमारी इन कैलकुलेशन से कुछ निकल सकता है? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा हाँ बिल्कुल। देयर वाज सरप्राइज इन रंगा's फेस एंड सम हैप्पीनेस। आई नोटिस्ड इट। जब रंगा को ये पता चला कि शी वॉज नॉट मैरिड and he was very much surprised and there was happiness on his face also. But that girl is married, I said. लेकिन उसने नरेटर ने कहा कि वो तो मैरिड है। Then I turned to him, his face had fallen. मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने बताया कि रत्ना is married, Ranga's face became again disappointed. But I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated, Shastri said. शास्त्री ने कहा कि और भी कोई लड़की हो सकती है, मैंने तो आपको वही बताया जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास बाय रामा राव's हाउस. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर. वहाँ से निकले हम। रामा राव का घर रास्ते में था।
देखा मैंने कि रत्ना जो थी वो डोर में खड़ी थी। मैं अंदर गया और 1 मिनट के बाद वापस आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड। इट सीम समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। अंदर जाके बाहर आके वो प्रिटेंशन करता है कि बहुत सरप्राइज है कि गर्ल मैरिड नहीं है, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि इसकी मैरिज हो चुकी है। What शास्त्री told us has turned out to be true after all. और जो शास्त्री जी ने हमें बताया वो सच होने वाला है। But रंगप्पा, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhvacharya and tell me it is true what शास्त्री said. कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम रत्ना के बारे में कुछ सोच रहे हो। और फिर उसने एक ये वेदांतिक फिलॉसफी है जिसमें मध्वाचार्य का नेम है मेंशन। कहता है कि आप उसकी जो उसके नाम की मतलब कसम खा के बोलो कि तुम सच में वही सोच रहे हो जो शास्त्री जी ने बताया, क्या वो सच है? आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। देयर इज अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। उसने कहा कि जो भी उन्हें बताया गया है, मुझे नहीं पता उन्हें बताया गया या पढ़ाया गया है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो सच है। Shastri was at the well when I went there at that evening. I said, "So, Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastri yours is." He didn't like it at all. "What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says?" Rangappa had come to the other day to invite me for dinner. What that occasion, I asked. Before this line, let me explain these lines that I told you here. शास्त्री के पास वापस जाने के बाद उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, जैसा मैंने तुम्हें बताया था तुमने वैसा ही बताया। At that point, Shastri said, "No, it is really given in the Shastras. I have not added anything and not subtracted anything. It is the clear thing that I told from the Shastras only." And then Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's that occasion, I asked. रंगप्पा कुछ दिनों बाद मेरे घर पे मुझे इनवाइट करने के लिए आया और मैंने उससे पूछा कि क्या ओकेजन है जो तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आए हो। इट्स श्यामा's birthday. He is 3. Shama's birthday. Who is Shama here? Shama is Rangappa's and Ratna's boy, and the name of that boy or the baby is Shama here. और वो 3 साल का हो चुका है. It's not a nice name, Shama, I said. I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna, and you. कहते हैं कि तुमने मेरा ही नाम अपने बच्चे को क्यों दिया? And at that point, the narrator showed his assumption and he said, I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Here the narrator said, मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम है ये कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो उसका नाम आप किसी पसंदीदा व्यक्ति को या किसी अपने लाइक्ड पर्सन को दे सकते हो। नियर डियर वन जिसको बोला जाता है उसको भी दे सकते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ एंड अगेन ही सेड रत्ना वॉज प्रेगनेंट 8 months अगेन। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक? तो आपकी मदर के लिए हेल्प कौन करने आया है? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो उसने कहा कि मेरी सिस्टर आई हैं, क्योंकि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आया था इसलिए उसने उससे पूछा। आई वेंट देयर फॉर डिनर। जब मैं डिनर के लिए वहाँ गया, श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन। श्यामा दौड़ कर मेरे पास आया। पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। उसने अपनी बाहों से मेरी टांगों को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। मैंने उसे प्यार किया एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। और मैंने उसे बड़ी ही छोटी सी उसकी फिंगर पर मैंने एक अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यूर रीडर्स नाउ। मैं अब अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। और हमेशा ऐसी स्टोरीज के साथ आता रहूँगा। यू वर नॉट बोर्ड, आई होप। और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप बोर नहीं हुए होंगे। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम योर चैप्टर रंगा's मैरिज। In the next video, we will be again here for the next topic. Till then, take care and goodbye.